रोशनी के शहर पेरिस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में हमने पहले भी आपको एफिल टावर एंड लूवर संग्रहालय के वीडियो प्रस्तुत किए हैं। हमें आशा है कि आपने ये वीडियो देखे होंगे। अब हम आपको एक क्रूज के जरिए पेरिस की सैर कराएंगे। हालांकि कई लोग इस प्रतिष्ठित शहर को पैदल, मेट्रो या साइकिल से घूमना पसंद करते हैं, लेकिन सिएन नदी के किनारे क्रूज इस शहर का अनुभव करने का एक जादुई तरीका है। पेरिस के हृदय से सुंदरता से बहती हुई सीन नदी शहर के कुछ सबसे लुभावने दृश्यों को देखने के लिए अग्रिम पंक्ति में बैठने का स्थान प्रदान करती है। इस वीडियो में हम आपको सीन नदी के किनारे एक आरामदायक और आश्चर्यजनक क्रूज पर ले जाएंगे, जिसमें हम न केवल प्रसिद्ध स्थलों को दिखाएंगे, बल्कि हर लहर के साथ बहते हुए आकर्षक इतिहास और आकर्षण को भी दिखाएंगे। तो आराम से बैठिए और पानी से पेरिस के दृश्यों का आनंद लीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम अपना क्रूज शुरू करें, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी। सीन नदी उत्तरी फ्रांस में 770 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन मध्य पेरिस से होकर बहने वाली 13 किलोमीटर नदी ने सदियों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसका नाम सेक्वाना से आया है, एक सेल्टिक देवी जिसकी पूजा प्राचीन जनजातियों द्वारा की जाती थी जो इसके किनारे रहते थे। यह नदी राजाओं के राज्याभिषेक और क्रांतियों की गवाह रही है तथा 2000 वर्षों से अधिक समय से माल, लोगों और कहानियों को अपने साथ ले जाती रही है। आज पेरिस में सीन नदी के तट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, और जैसे जैसे हम इसके पानी के किनारे चलेंगे, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। अधिकांश नदी परिभ्रमण 3 मुख्य क्षेत्रों में से एक से शुरू होते हैं। पोर्ट डी ला बोर्डोनेस में एफिल टावर के पास, आयल डी ला सीट के पास पोंट न्यूफ में, या सुंदर पोंट अलेक्जेंडर 3 पर। इन घाटों से आप विभिन्न प्रकार की नौकाओं पर सवार हो सकते हैं, साधारण पर्यटन जहाजों से लेकर शानदार डिनर क्रूज तक। बैटो माउचेस, बैटो पेरिसियंस और वेडिट्स डू पोंट न्यूफटिप जैसी कंपनियां अनोखे अनुभव प्रदान करती हैं। चाहे आप दिन में फोटो खिंचवाना चाहें या लाइव संगीत और वाइन के साथ एक रोमांटिक शाम, हर किसी के लिए एक क्रूज मौजूद है। जैसे ही हम यात्रा पर निकलते हैं, पेरिस का जादू हमारे सामने खुलता है, एक के बाद एक ऐतिहासिक स्थल, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। सबसे पहले एफिल टावर, पेरिस का प्रतीक। विश्व मेले के लिए 1879 में निर्मित, इसे कभी विवादास्पद माना जाता था, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा फोटोग्राफी की जाने वाली इमारतों में से एक है। नदी से आपको एक दुर्लभ, शांत दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि मीनार नीचे पानी पर प्रतिबिंबित होती है। इसके बाद आता है म्यूजी डियोनर से।
जो कभी एक रेलवे स्टेशन था, अब एक संग्रहालय है जहां दुनिया की बेहतरीन इम्प्रेशनिस्ट कला का संग्रह है। इसकी भव्य ब्यू आर्ट्स वास्तुकला इसे बाहर से भी उतना ही खूबसूरत बनाती है जितना अंदर मोनेट और वान गॉग की कलाकृतियां। फिर लूवर, कभी शाही महल, अब दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आपको नदी के किनारे इसका भव्य पुनर्जागरणकालीन अग्रभाग दिखाई देगा। यह भूलना आसान है कि इन्हीं दीवारों के पीछे मोनालिसा, वीनस डी मिलो और हजारों साल का मानव इतिहास छिपा है। सीन नदी पर कोई भी क्रूज नोट्रे डेम कैथेड्रल के दृश्य के बिना अधूरा रहेगा। आइल डे ला सीट पर स्थित यह गॉथिक कृति 12वीं शताब्दी से खड़ी है। हालांकि वर्ष 2019 में इसमें भीषण आग लग गई थी, फिर भी इसे बहाल कर दिया गया है और इसके जुड़वां टावर आज भी सीन नदी के ऊपर गर्व से खड़े हैं। जैसे ही हम पोंट अलेक्जेंडर IT के नीचे तैरते हैं, आप अपना कैमरा तैयार रखना चाहेंगे। यह पेरिस का सबसे खूबसूरत पुल माना जाता है, जो सुनहरी मूर्तियों और बारीक लोहे की कारीगरी से सुसज्जित है। सभी सीन क्रूज एक जैसे नहीं होते और यही तो मजा है। आइए कुछ अलग अलग विकल्पों पर नजर डालें जिनमें से आप चुन सकते हैं। पहली बार पेरिस आने वालों के लिए दिन की यात्राएं सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। ये आमतौर पर लगभग 1 घंटे तक चलती हैं और आपको दर्शनीय स्थलों का एक स्पष्ट और विस्तृत दौरा कराती हैं। यह विकल्प पेरिस के दर्शनीय स्थलों की तस्वीरें और वीडियो लेने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। आप सूर्यास्त क्रूज पर भी विचार कर सकते हैं। जैसे ही सुनहरा समय शुरू होता है, पेरिस का रूप बदल जाता है। रोशनियां जल उठती हैं, पानी जगमगा उठता है और शहर अपने उपनाम ला विले लुमियर यानी रोशनी का शहर के अनुरूप जीवंत हो उठता है। डिनर क्रूज एक और खूबसूरत विकल्प है। कल्पना कीजिए कि आप लूव्र के पास से गुजरते हुए बढ़िया फ्रांसीसी व्यंजन खा रहे हैं। डिनर क्रूज में पूर्ण भोजन की पेशकश की जाती है, जिसमें अक्सर वाइन और लाइव संगीत भी शामिल होता है। यह एक उच्च स्तरीय रोमांटिक अनुभव है। प्रस्ताव, वर्षगांठ या सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए एकदम सही। कुछ और भी अनोखा चाहते हैं तो लाइव जैज और शैंपेन चखने के साथ एक निजी क्रूज चुनें। यह विकल्प विशेष आयोजनों के लिए बेहतरीन है। जाने से पहले अपने सीन क्रूज को यादगार बनाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहले से बुकिंग करा लें, खासकर सूर्यास्त या डिनर क्रूज के लिए। अच्छी सीट पाने के लिए जल्दी पहुंचें। ऊपरी डेक से सबसे अच्छा नजारा दिखता है।
गर्मियों में भी एक हल्का जैकेट साथ लाएं। पानी पर चल रही हवा ठंडी हो सकती है। जब हम तट पर लौटते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सीन नदी पेरिस की जीवन रेखा है, जो अतीत और वर्तमान, स्थलों और लोगों, रोमांस और वास्तविकता को जोड़ती है। सीन नदी पर क्रूज सिर्फ एक दर्शनीय स्थल की सैर से कहीं बढ़कर है। ये एक एहसास है, एक याद, पेरिस से प्यार करने का एक नया तरीका। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे और अधिक यात्रा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।